जैसा है कि कभी ना कभी तो आपको सर्विस आपको छोड़नी पड़ती है। नई जो पीढ़ी है उसको आने की जगह मिले और वो अपना कार्यभार संभाले। और हमारा तो एक दूसरे के प्रति ये है, जैसे मेरे से पहले कई वक्ता बता चुके हैं कि पहली बात डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अगर कोई दिक्कत फिर भी छूट गई है जब तक आप यूनिट में सर्व कर रहे थे और नहीं हो पाया तो एक बार अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक कर लें। दिल का मतलब दिलों की, हमारे दिलों की धड़कन आपसे है और हमारे सांसों की तड़पन भी आप ही से है। हमारे दिलों की धड़कन आपसे है, हमारे सांसों की तड़पन भी आप ही से है। हमें तो खुद नहीं पता कि हम कौन हैं। हमें तो खुद नहीं पता कि हम कौन हैं। मेरे वतन के नौजवान, हमारे लिए आप सब कुछ हैं। हमारे लिए आप सब कुछ हैं। इन्हीं बातों के साथ हमारे बीच में मचगर से चलकर बहन श्रीमती पूनम सिंसिनवार जी जो एनजीओ चलाती हैं महिला शक्ति पहल के नाम से, बहन जी का यहाँ पधारने पर मैं स्वागत करता हूँ और ये महिला शक्ति के लिए विशेष कार्य कर रही हैं, तो इसके लिए भी मैं इनका धन्यवाद देता हूँ। अतिथिगण और मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरी बहनें, मैं सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और करतार अंकल का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, आप सब लोगों से मिलवाया। एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं भी फौजी फैमिली से हूँ। मेरे दादाजी भी फौज में थे, मेरे फादर भी, मेरे फादर इन लॉ भी, मेरे ब्रदर भी। मेरी जो बैकग्राउंड है पूरा फौजियों से भरा हुआ है और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं ऐसे प्रोग्राम में आती हूँ तो मुझे अपने परिवार की बहुत याद आती है। गाँव-गाँव जाकर अपने पैरों पे खड़ी हूँ और आगे जाके अपने बच्चों को पालन पोषण करें, अपने भविष्य को बनाएं और समाज में हमारे जैसे आगे बढ़ के महिलाओं को मदद करें और अपने पैरों पे खड़े हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और आप दिल्ली पुलिस में अपना भी अब परमिशन आप जा सकते हो। बताइए, मुझे बताना जरूर है। तो ओम प्रकाश साहब जालपुर गांव से बैठे हुए, उनका बेटा लक्षण करना और ये आप दे दो सर। जनरल दत्त साहब और मैडम मंजूरी आप भी आओगे। जनरल दत्त साहब, कलश चौधरी साहब, अति सारे आ जाओ वीर नारी। हाँ जी, फोटोग्राफ देखिए। एयर इंडिया में पायलट है, हैदराबाद फिलहाल पोस्टेड है। तो भाई हमारे बीच में मेजर निखिल नागर, सलाम कमिश्नर श्री ब्रह्म सिंह नागर। क्या बात है, क्या बात है। और सर इधर यस बेटा ये आप ठीक से कोसवाल साहब ये जी सर। यस सर, साथ यस सर।
आज के इस कार्यक्रम में आपने देखा कि कितनी लंबी तादाद में, बड़ी तादाद में हमारे पूर्व सैनिक इकट्ठा हुए, जो कि न सिर्फ फरीदाबाद के थे बल्कि पलवल, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ से भी आए हुए थे। और ये जो कार्यक्रम आज किया गया है, इसके लिए जो हमारे हवलदार करतार सिंह नागर जी के गाँव में रहते हैं, उन्होंने बहुत मशक्कत की, बड़ी शिद्दत से उन्होंने ये कार्यक्रम किया। अब आप मुझसे पूछ रहे थे कि क्या क्या इश्यूज हैं। मैं तो बार बार ये कहता हूँ कि पूर्व सैनिकों को इफेक्ट करने के लिए 3-4 इश्यूज मेन होते हैं। एक तो होता है जी जो ECHS जो कि हेल्थ सर्विसेज है, उसमें दवाइयों का हमेशा टोटा रहता है। तो हमारी मांग है और हम ये बार बार उठाते रहते हैं कि उनको ठीक किया जाए। तो CSD में कई सिस्टम्स जो हैं वो ठीक नहीं है, जिन्हें ठीक किया जा रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि समय के रहते ये सिस्टम सारी ठीक कर ली जाएगी और इनको कस्टमर ओरिएंटेड या एक्स सर्विसमैन ओरिएंटेड बनाया जाएगा। और कई इश्यूज चल रहे हैं। इसी तरीके से सोल्जर बोर्ड होता है जी। सोल्जर बोर्ड में जैसे फरीदाबाद में नए अधिकारी आए हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, और मैं उनसे बार बार ये अनुरोध करता रहता हूं कि आप तो नए आए हैं, जो यहाँ के जो पूर्व सैनिक कर्मचारी के पहले के बैठे हुए हैं, जो उनको थोड़ा सा आप बताइए कि उनको किस तरीके से कस्टमर फ्रेंडली और एक्स सर्विसमैन फ्रेंडली होना चाहिए। और इसी के साथ में कई लोग ऐसे आके बताते हैं कि साहब जो सोल्जर बोर्ड के ऊपर जो कमरे बने हुए हैं, हमारे कई पूर्व सैनिक अपनी बेटियों, बेटों, बहुओं के साथ में यहाँ आते हैं एग्जाम दिलाने के लिए। B, C, D ग्रुप के एग्जाम होते हैं, प्राइवेट कंपनीज के एग्जाम्स होते हैं, उनके लिए कमरे ऊपर बने हुए हैं, वो रिडंडेंट है, इतना पैसा लगा हुआ है। साथ में रेड क्रॉस, पीछे ही रेड क्रॉस सोसाइटी का एक वुमेन हॉस्टल है, कितना अच्छा चल रहा है। तकरीबन उसी साल बना था जब एक्स सर्विसमैन सोल्जर बोर्ड का ये बना हुआ था। तो इस तरीके से और भी कई विषय है। एक्स सर्विसमैन निगम होना चाहिए। पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कई जगह पे है। जो स्टेट हरियाणा के बाद बने वहां पर भी निगम बन गए, क्योंकि ये जो निगम है ये भूतपूर्व सैनिकों, उनके डिपेंडेंट्स, अब अग्निवीर स्कीम आ रही है तो उसके जो रिटायर लोग हैं उनको सेटल करने के लिए, प्राइवेट कंपनी में सेटल करने के लिए, MSME की ट्रेनिंग देने के लिए, MSME के में लगाने के लिए, सॉफ्ट लोन देने के लिए, ये सब इश्यूज जो है वो टेकअप करते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि करेंगे। इसी के साथ साथ जो पूर्व सैनिक हैं उनको कई बार उनको जो है वो कानूनी सलाह की जरूरत होती है, उनके परिवारों को होती है, डिपेंडेंट्स को होती है। तो मेरा सरकार से आग्रह है कि जो DLSA है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उसके अंतर्गत एक्स सर्विसमैन कैटेगरी डाली जाए, क्योंकि एक्स सर्विसमैन को जब कोई लीगल इशू आ जाता है तो उसको, वैसे हमारे काबिल वकील तो अवेलेबल हैं, सब लोग अवेलेबल हैं, पर एक हिच होती है, एक थोड़ी सी उसमें एक मतलब रिलेक्टेंस होता है किसी वकील के पास जाने में। तो ये DLSA के जो पैनल एडवोकेट्स हैं, जो कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के अंतर्गत डायरेक्टली काम करते हैं, जो रजिस्टर करते हैं और लीगल सर्विस ना सिर्फ एडवाइस देते हैं बल्कि वो केस भी लड़ते हैं। तो ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो आज के इसमें हम लोगों ने एक अलग से फोरम पे डिस्कस भी किए हैं, और मेरी ये गुजारिश है सरकार से कि इन सब पर जो है वो अमल किया जाए। धन्यवाद।